नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया पहुंचे मंदसौर। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर SP ऑफिस पहुंचकर लिया चार्ज। मंदसौर के श्यामगढ़ में लूट के आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 मोटरसाइकिल भी की जब्त। और अब खबरें विस्तार से। मंदसौर नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंदसौर SP ऑफिस पहुंचकर चार्ज लिया। इसके पूर्व SP सुजानिया भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन अर्चना कर भगवान के चरणों में नमन करने पहुंचे। वहां से SP ऑफिस पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों के समक्ष चार्ज लिया। SP ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के समक्ष चार्ज लिया। बाद में शहर भ्रमण को निकले। इस दौरान ASP डॉक्टर अमित वर्मा, CSP परमाल सिंह मेहरा, SDOP TC पवार, DSP सौरभ कुमार, DSP रवि सोनेकर सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आपको इंतजार करा दिया मैं मंदसौर जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार चोरियां हो रही है। आलम यह है कि पुलिस भी इन्हें नहीं रोक पा रही है और ना ही कार्रवाई कर रही है। बीती रात मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में तो चोरों ने आतंक मचा दिया। यहां एक रात में ही चोरों ने करीब 1 दर्जन यानी 12 घरों के ताले चटकाए। चोर लगभग 6 घरों में ही हाथ साफ कर पाए हैं। इन घरों में चोरों ने घरों में रखी नकदी और सोने चांदी की रकम पर हाथ साफ किया है। फरियादियों द्वारा बताया गया कि चोरी के आंकड़ों के अनुसार क्षेत्र में लगभग 15 से 20 लाख की चोरी होने का अनुमान है। घटना के बाद पुलिस को सूचना लगने पर उन्होंने क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले हैं, लेकिन चोरों को पकड़ने में पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। हम जब सुबह उठे तो हमने देखा कि हमारे घर का बाहर वाला दरवाज़ा खुला पड़ा था। फिर हमने ऊपर जाकर देखा तो हमारे एक बीच वाले कमरे में से कुछ जवाहरात और कुछ मतलब पैसे, नकदी पैसे भी पड़ते 10,000 रुपये, लगभग 2-2.5 लाख का सामान था। वो चोर बदमाश लेकर भाग गए। फिर हमने गांव वालों को भी बताया और हमारे आसपास में 4-5 घरों पर भी उन्होंने ताले तोड़े, जहाँ पर वो विफल रहे। मैं मंदसौर रहता हूँ। मेरे को सुबह खबर मिली 7 बजे, सिस्टर का कॉल आया था कि रात को कोई अज्ञात बदमाशों ने सुबह 6 बजे जब मम्मी उठी देखा तो दरवाज़ा खुला था, लॉक टूटा हुआ था अलमारी का और लगभग 6-7 लाख की रकम चोरी हो गई। रिपोर्ट दर्ज कराई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कर रही है सिडम नाहरगढ़ थाने में। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया। फरियादी दीपक पटेल ने थाने में आवेदन दिया कि खटकेदार चाकू दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल एवं 1700 रुपए चाकू की नोक पर लूट ले गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम तैयार कर आरोपियों की तलाश में लगाई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से 2 बाइक जब्त की, जिसमें एक लूट की बाइक और एक अन्य बाइक जब्त की है। आरोपी राकेश पुरी कई दिनों से जिला बदर था। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। ये दीपक खाती है सांगड़ गांव के। इनके साथ सांगड़ गांव के आतन अपराधी राकेश पुरी और श्यामलाल ज्योति, इनके द्वारा चाकू उड़ाकर पैसे और मोटरसाइकिल लूटने की रिपोर्ट की थी, जिस पर अपराध का नाम कायम किया गया था। दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनको जेल में। हाँ, आरोपी पहले जिला बदर रह चुका है, आतन अपराधी। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। BR चोपड़ा के सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। प्रवीण कुमार 74 साल के थे। प्रवीण अपने विशाल कदकाठी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाई। 6.5 फीट लंबे अभिनेता और खिलाड़ी
पंजाब के रहने वाले थे। एक्टिंग में आने से पहले प्रवीण कुमार एक हैमर और डिस्कस थ्रो एथलीट थे। वे एशियाई खेलों में 4 मेडल, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीत चुके थे। उन्होंने 2 ओलंपिक खेलों 1968 में मैक्सिको खेल और 1972 में म्यूनिख खेल में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वे अर्जुन अवार्डी भी रहे। खेल के कारण ही प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल BSF में डिप्टी कमांडेंट की नौकरी मिली। मंदसौर कृषि उपज मंडी में सबसे ज्यादा लहसुन की आवक बनी हुई है। मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों का कहना है कि भाव नहीं मिलने से किसानों का जायका बिगड़ गया है। किसानों का आरोप है कि जब कभी भाव बढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि सब्जी का जायका बिगड़ गया है। बड़े जोर शोर से मुद्दा बनाया जाता है। जब अब भाव नहीं मिल रहे हैं तो हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लहसुन 1 बीघा में 30,000 लागत के बाद भी भाव 3,000 रुपए ही मिल पा रहे हैं। मंदसौर कृषि उपज मंडी में सोमवार को 30,000 बोरी की आवक रही, जिसमें 18,000 बोरी लहसुन की रही। इधर मंडी में लहसुन के भाव 300 रुपए से 4,000 क्विंटल मिले। मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों का कहना है कि लहसुन के भाव नहीं मिलने से वो परेशान है। जब पुरानी लहसुन को अच्छे भाव मिलने की आस में रोक रखा था, नई लहसुन आ गई तब तक भाव नहीं बढ़े हैं। मंडी में 300 रुपए क्विंटल में लहसुन बेचने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि सरकार को लहसुन को भी भावांतर मूल्य में खरीदना चाहिए। बहुत ही कम भाव हो रहा है। पहले लोग कहते हैं अधिक भाव बढ़ जाता है तो बोलते हैं कि भाव हमारा जायका बिगड़ गया। अभी किसान का जायका बिगड़ गया है। कोई भी मीडिया उससे बताने का तैयार नहीं है। भाई हमारी लागत अधिक हो गई है फसल की, तो उसका मूल्य भी हमारा निर्धारण नहीं हो रहा है। या तो इसका MSP घोषित किया जाए और उसको पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। गवर्नमेंट तो इस तरफ ध्यान देती ही नहीं है। 1 बीघे में कितनी लागत बैठ जाती है लहसुन? 40,000 रुपये, 30 से 40,000 रुपये लगती है सर। और आज की कंडीशन में 1,000 रुपये कुंटल बिकती है सर लहसुन, या 500 रुपये बिक रही, 5 रुपये बिक रही है। तो आज उसका आप लगा लीजिए कि कितना माइनस में जा रहा है किसान। और इस तो क्या है, आप मंडी भाव में यहाँ लेके आए, किस तरीके का भाव मिल रहा है? मतलब क्या उचित भाव आपको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा है। 500 रुपये कुंटल से लगा के 3,000 रुपये कुंटल तक हाईएस्ट भाव है 3,000 की। तो अब हाईएस्ट तो बिकती नहीं है। एक नॉर्मल भाव मेरी तो 700-800 रुपये कुंटल बिक रही है, तो उससे तो बिक ही नहीं रही। तो उसका मेरा लागत मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। अभी किस तरह के भाव चल रहे हैं यहाँ पर? भाव बहुत ही कम है अब की बार, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा अच्छे भाव थे तो किसानों ने अधिक मात्रा में लगा दी लहसुन, और उसका भाव न मिलने के कारण अभी किसान इंतजार कर रहा था कि अब भाव गिरेगा, अब भाव बढ़ेगा, अब भाव बढ़ेगा। आज तक भाव बढ़ा नहीं है, तो अब कब बढ़ेगा? और अब तो नई फसल की आवक फुल फाल हो गई, शुरू हो गई। अभी तक हमारे माल का भाव नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट को या तो MSP देना चाहिए या भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में पैसा डालना चाहिए। दोनों ही काम नहीं हो रहा है। और कहती है जाए कि आपकी सरकार किसानों की सरकार है। हर वर्ग आके व्यक्ति कह देता है कि किसानों की सरकार है, तो कहाँ पर किसानों की सरकार? किसानों की बात तो कोई उठाने वाला है ही नहीं। क्या मांगे सरकार से ये मांगे कि हमारे को उचित मूल्य इनका निर्धारण किया जाए और उसको MSP या भावांतर के अंतर्गत किसानों को दिया जाए, खाते में डाले जाए पैसे, जो कि कुछ भी नहीं दिया जाता है। 200 रुपये कुंटल, 300 रुपये कुंटल, 600 रुपये कुंटल ये भाव मिल रहा है। और क्या किसानों की लागत भी नहीं मिल रही है। कम से कम 5,000 रुपये से ऊपर ही बिकना चाहिए लहसुन। उससे कम बिकती है तो उसकी लागत भी नहीं बैठती है। खर्चा इतना है कि लहसुन के भाव ही नहीं है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। क्या लागत बैठ रही है आपकी? लागत कम से कम 1 बीघा की 30,000 बैठती है और 30,000 की जगह 3,000 आ रहे हैं 1 बीघे के। तो कैसे क्या करेगा किसान? और किसानों की हालतें ख़राब है। अभी तक पुरानी लहसुन आ रही है, उसका कारण यही है कि भाव बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे? अब नई लहसुन भी आने लगी और फिर मजबूरी में किसानों को बेच नहीं रहा। तो आज 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो लहसुन बिक रही है, उसमें क्या मिल रहा है किसानों को? जब तेज़ भाव रहते हैं उस समय तो मीडिया वाले हावी हो जाते हैं कि ये भाव बिक रही है, इतने भाव हो गए हैं, जनता गरीबों के लिए जेब पर खर्चा जा रहा है। नहीं, सरकार से क्या मांगे? सरकार से यही मांगे कि भाव अधिक से अधिक मिले किसानों को। कम से कम 5,000 से ऊपर ही बिके लहसुन। 5,000 से नीचे रहना ही नहीं चाहिए कभी भी, किसी भी स्थिति हो वाली। कितनी फसल लेके आए? अभी तो हम 100 कट्टे लेके आए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।